गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये केवल श्लोक मात्र नहीं है, यह मेरा उन सभी गुरुजनों को प्रणाम है जिन्होंने मुझे ये अनुभव कराया कि मैं केवल जीव मात्र नहीं हूं, मैं परम ब्रह्म हूं। जिन्होंने मुझे ये अनुभव कराया कि केवल पदार्थ ही सत्य नहीं है, परमात्मा भी सत्य है। जिन्होंने मुझे ये अनुभव कराया कि केवल वासना ही सत्य नहीं है, प्रेम सत्य है। दुनिया में केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा है, और इसके गहरे कारण भी है। ब्रह्मा शक्ति है सृजन की, विष्णु शक्ति है पालन की, शिव शक्ति है प्रलय की, विसर्जन की, विनाश की, और गुरु के अंदर ये तीनों ही शक्तियां विद्यमान हैं। मध्यकाल में जब पूरा भारतवर्ष मुगलों के अत्याचार से पीड़ित था, तब भारतवर्ष की इस धरती पर तुलसीदास, कबीर, मीरा, गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरु का अवतरण हुआ। तब इन महान गुरुओं ने इस राष्ट्र के धर्म और संस्कृति की रक्षा की। तब इन गुरुओं ने इस राष्ट्र के धर्म और संस्कृति का सृजन किया। तब कोई इस देश में कोई राजा या महाराजा इस राष्ट्र की संस्कृति और धर्म का सृजन करने हेतु नहीं आया। इस राष्ट्र की संस्कृति का सृजन किया तुलसीदास जी ने, कबीर, मीराबाई, गुरु गोविंद सिंह जैसे गुरुओं ने। गुरु गोविंद सिंह ने तो यहां तक अपने 4 पुत्रों का भी बलिदान कर दिया और अपने राष्ट्र, अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा की। और उन्होंने यहां तक कहा कि यदि इस धरती पर एक भी सिंह जीवित है, तब तक इस राष्ट्र और संस्कृति और धर्म की रक्षा होती रहेगी। इसको कहते हैं ब्रह्मा की शक्ति, सृजन की शक्ति, और ये शक्ति है गुरु के अंदर। आधुनिक युग में जब विदेशी लोगों ने भारत के धर्म और संस्कृति को नष्ट करना चाहा, तब इसी धरती पर 30 वर्ष के एक नौजवान अवतरित हुए। गेरवे वस्त्र धारण कर मात्र 30 वर्ष की अवस्था में अमेरिका जाते हैं और विदेशों की धरती पर विदेशी लोगों के बीच में दहाड़ते हैं और अपनी भारतीय संस्कृति का परचम लहराते हैं, जिन्हें हम विवेकानंद कहते हैं। इस देश ने ऐसे गुरु अवतरित किए। स्वामी विवेकानंद ने धर्म और संस्कृति का पालन किया। इसको कहते हैं विष्णु की शक्ति। प्राचीन काल में जब नंद वंश के तानाशाह से
पूरा भारतवर्ष पीड़ित था, तब तक्षशिला से एक शिक्षक आया और पूरे नंद वंश का समूल विनाश कर दिया। इसको कहते हैं शिव की शक्ति, विनाश की शक्ति, प्रलय की शक्ति। इसलिए पूरे भारतवर्ष ने गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपमा दी है। प्रलय और सृजन शिक्षक की गोद में पलते हैं। शिक्षक राष्ट्र की आत्मा होते हैं। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर अधूरा होता है, उसी प्रकार शिक्षक के बिना राष्ट्र अधूरा होता है। शिक्षक वही जो सत्य का अनुभव कराए, और सत्य क्या? जो शाश्वत है, सनातन है, जिसका कोई ना आदि है न कोई अंत है। शाश्वत यानी जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो तब भी था जब तुम नहीं थे। आज तुम हो तब भी वो है, कल तुम नहीं रहोगे तब भी वो है। वही सत्य है। ये धन, ये बंगला, ये गाड़ी, ये मान, ये सम्मान, प्रसिद्धि, यश, वैभव, कीर्ति सब क्षणिक है, एक दिन समाप्त हो जाने हैं। लेकिन ईश्वर और आनंद सदा विद्यमान रहेंगे। यही सत्य है। परंतु इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की शिक्षा नीति इस प्रकार से है कि जिसमें भौतिकता तो है, जिसमें विज्ञान तो है, लेकिन अध्यात्म नहीं है। बिना अध्यात्म का विज्ञान, बिना अध्यात्म का दर्शन, बिना अध्यात्म की राजनीति सब खोखली है। यह देश प्रगति तब करेगा जब इस देश के दर्शन को, इस देश की राजनीति को, इस देश के विज्ञान को अध्यात्म का आधार मिलेगा। अध्यात्म की नींव पर ही सृजन के फूल खिलते हैं। और इस सत्य का ज्ञान जो आपको प्रदान करे, जो आपके अनुभव में उतार दे, वही शिक्षक कहलाने योग्य है। पूरा देश आज शिक्षक दिवस मना रहा है। शिक्षक दिवस का अर्थ यह नहीं है कि पूरे वर्ष के किसी एक दिन शिक्षकों का सम्मान किया जाए। शिक्षक दिवस यदि मनाना ही है तो उसका सबसे अच्छा और सुंदर तरीका है कि अपने शिक्षक के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतार लिया जाए। वह ज्ञान जो सत्य है उसको जिया जाए, उसका अनुभव किया जाए, उसका पालन किया जाए। सत्य को अपना कर ही हम अपने शिक्षकों का सम्मान कर सकते हैं। अंत में सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। इस विषय पर यदि आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हो, और भी इस विषय पर गहराई से यदि आप मुझसे संवाद करना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट में अवश्य बताइए। आने वाले कुछ ही दिनों में हम लाइव सत्र का आयोजन करेंगे, जिसमें विभिन्न विषयों पर आपसे आध्यात्मिक और दार्शनिक संवाद किया जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।